हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन आंसर के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वो भी सेम एज स्कूल स्टाइल में। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पार्ट को। यूनिट 2 चैप्टर 4 दैट इज विट एंड ह्यूमर का एनिमल बर्ड्स एंड डू लिटल वाला पार्ट। तो इसके करेंगे आज हम क्वेश्चन आंसर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बार बार सर्च करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बिकेम ए कॉमन साइट इन पलडबी आफ्टर डॉक्टर डोलिटल स्टार्टेड ट्रीटिंग एनिमल्स। तो डॉक्टर डोलिटल द्वारा जानवरों का इलाज जब शुरू कर किया गया पलडबी में, तो वहाँ पर एक कॉमन साइट, आम दृश्य क्या बन गया, जो लोगों को अक्सर दिखाई देने लग गया। तो इसका आंसर है जो आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन, बर्ड राइडिंग एटॉप फार्म एनिमल्स। तो पक्षियों का खेत के जानवरों की पीठ पर सवारी करना एक आम बात हो गई थी। What challenges do you think Dr. Dolittle might face if more and more animals come to him for help? यदि अधिक से अधिक जानवर डॉक्टर डोलिटल के पास है मदद के लिए आए तो आपको क्या लगता है कि वह किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उनको। तो चुनौती आपको बतानी है। फर्स्ट, हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस टू इंश्योर दैट ही प्रोवाइड्स गुड ट्रीटमेंट। और वे उन चुनौतियों से कैसे पार पा सकते हैं ताकि जानवरों को अच्छा इलाज हो सके। तो इसका आंसर देखिए, इफ मोर एंड मोर एनिमल्स कम टू डॉक्टर डोलिटल फॉर हेल्प ही माइट फेस द फॉलोइंग चैलेंजेस। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानवर डॉक्टर डोलिटल के पास मदद के लिए आते हैं तो उन्हें नीचे लिखी गई जो चुनौतियां हैं इनका सामना करना पड़ सकता है। चलिए कौन सी है वो। फर्स्ट है, मैनेजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एट सेम टाइम। तो एक ही समय पर बहुत सारे जानवरों को संभालना, मैनेज करना। शॉर्टेज ऑफ स्पेस एंड मेडिकल सप्लाईज, जगह और दवाइयों की कमी भी उन्हें हो सकती है। गेटिंग इनफ टाइम टू रेस्ट एंड ईट। ये नोट आएगा, नोट गेटिंग, सॉरी यहाँ पे गेटिंग हो गया, नोट मेंशन कर लेना। नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू रेस्ट एंड ईट, आराम और भोजन करने के लिए उनको पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ऑल एनिमल लैंग्वेज परफेक्टली, और सभी जानवरों की भाषाएं पूरी तरह समझने में कठिनाइयाँ होंगी उनको। तो अभी तक तो आपने पढ़े 5 ये कि जो जो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप हेडिंग चाहें तो नेक्स्ट लिख भी सकते हैं कि मेजर्स टू ओवरकम द चैलेंजेस। ठीक है, तो अब वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं। टू ओवरकम दीज चैलेंजेस डॉक्टर डोलिटल कैन अपॉइंट हेल्पर और ट्रेन सम एनिमल टू असिस्ट हिम। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो किसी सहायकों की नियुक्ति कर सकते हैं और किसी जानवर को ट्रेन कर सकते हैं और उसकी मदद ले सकते हैं। बिल्ड ए बिगर क्लिनिक और ट्रीटमेंट स्पेस, एक बड़ा क्लिनिक या उपचार स्थान बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कीप ए शेड्यूल टू ट्रीट एनिमल इन ऑर्डर, और जानवरों के इलाज के लिए एक शेड्यूल बना सकते हैं। टेक केयर ऑफ हिज ओन हेल्थ टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, और अपनी सेहत का ध्यान रखना ताकि वे स्वस्थ और सक्रिय एक्टिव रह सकें। वो खुद स्वस्थ रहेंगे तभी तो जानवरों का इलाज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको एज ए हेडिंग भी ले सकते हैं, टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। यहाँ से फिर फर्स्ट कर देना स्टार्ट कि डॉक्टर डोलिटल कैन अपॉइंट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नो क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी टू हैव बीन डन फॉर यू। देखिए जो आपकी बुक में दिया गया है, 2 आपको करेक्ट ऑर्डर में करके बताए गए हैं। ये टोटल 10 है, ये आपको करेक्ट ऑर्डर में करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करेक्ट ऑर्डर में करना इनको। ए मैन विद ए स्टमक एक विजिट डॉक्टर डोलिटल एंड सजेस्ट ही शुड ट्रीट एनिमल्स इंस्टीड ऑफ पीपल। तो एक आदमी जिसके पेट में दर्द था वो डॉक्टर डोलिटल के पास आता है और सुझाव देता है कि उन्हें लोगों के बजाय जानवरों का इलाज करना चाहिए। द पैरट पोलिनेशिया इनकरेज डॉक्टर डोलिटल टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर, रिवेलिंग दैट एनिमल कैन टॉक। अब जो तोता था जिसका नाम पोलिनेशिया था, वो डॉक्टर डोलिटल को एनिमल डॉक्टर बनने के लिए
क्या करता है, इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है और बताता है कि जानवर भी बातें कर सकते हैं। नाउ थर्ड, डॉक्टर डोलिटल डिसाइड टू स्टेप बीइंग ए डॉक्टर फॉर पीपल एंड बिकम ए डॉक्टर फॉर स्टॉप बीइंग ए पीपल, स्टॉप बीइंग ए डॉक्टर फॉर पीपल एंड बिकम ए डॉक्टर फॉर एनिमल। अब डॉक्टर डोलिटल फैसला करते हैं कि अब वे इंसानों का इलाज नहीं करेंगे और केवल जानवरों का इलाज करेंगे। तो पोलिनेशिया टीचेज डॉक्टर डोलिटल एनिमल लैंग्वेजेस एंड ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद एनिमल्स। अब जो पोलिनेशिया है वो डॉक्टर डोलिटल को जानवरों की भाषा सिखाता है और वे जानवर को समझने और उनसे बातचीत करने लगते हैं। कौन? डॉक्टर डोलिटल। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ ए प्लो हॉर्स विद विजन प्रॉब्लम विजिट डॉक्टर डोलिटल हु प्रिस्क्राइब ग्रीन स्पेक्टिकल्स टू इम्प्रूव द हॉर्स आई साइट। अब क्या करता है, जिसको दृष्टि की समस्या थी, देखने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा एक प्लो हॉर्स जो कि हल वाला घोड़ा है, वो डॉक्टर डोलिटल के पास आता है। तो डॉक्टर उसे हरी ऐनक लगाने की सलाह देते हैं, हरे स्पेक्टिकल्स, जिससे उसकी आंखों की रोशनी बेहतर हो सके। नाउ डॉक्टर डोलिटल इंस्टॉल्स स्पेशल डोर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स टू एंटर हिज हाउस फॉर ट्रीटमेंट। अब डॉक्टर डोलिटल ने अपने घर के अलग अलग दरवाजे, अपने घर में अलग अलग जानवरों के लिए विशेष दरवाजे लगा लिए ताकि वे आसानी से इलाज के लिए उसमें को आ सकें। डॉक्टर डोलिटल एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद एनिमल्स हेल्प हिम डायग्नोज एंड ट्रीट देयर इलनेस इफेक्टिवली। अब डॉक्टर डोलिटल की जानवरों से जो बात करने की क्षमता थी, उन्हें बीमारियों की पहचान करना और सही इलाज करने में मदद करती है। वर्ड स्प्रेड एंड पीपल स्टार्ट ब्रिंगिंग देयर सिक पेट्स एंड फार्म एनिमल्स टू डॉक्टर डोलिटल फॉर ट्रीटमेंट। अब खबर फैल जाती है और लोग अपने बीमार पालतू जानवरों को और खेत के जानवरों को डॉक्टर डोलिटल के पास में इलाज के लिए लाने लगते हैं। एनिमल फ्रॉम नियर एंड फार कम टू डॉक्टर डोलिटल फॉर हेल्प क्राउडिंग हिज गार्डन। अब जो आस पड़ोस के और दूर दूर दराज के जानवर मदद के लिए डॉक्टर डोलिटल के पास आने लगते हैं और उसका बगीचा क्या है, जो गार्डन है, वो भीड़ से पूरा भर जाता है। डॉक्टर डोलिटल गेन्स फेम अमंग एनिमल्स वर्ल्ड वाइड एंड दे कम टू हिम फॉर वेरियस प्लेसेस फॉर हिज हेल्प। अब जो डॉक्टर डोलिटल होते हैं, जानवरों के बीच पूरी दुनिया में वो मशहूर, फेमस हो जाते हैं और वे दूर दूर से मदद पाने के लिए उनके पास आते हैं जानवर। न पार्ट आगे, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आइए सोचें और विचार करें। न फर्स्ट रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आपका आंसर में आएगा इसमें ऑप्शन बी, गोश। ठीक है। इन द लाइन गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, द एक्सप्रेशन गुड ग्रेशियस कैन बी रिप्लेस बाई। तो देखिए गुड ग्रेशियस, इस लाइन में जो गुड ग्रेशियस का भाव प्रकट किया गया है वो किससे चेंज किया जा सकता है, वो गोश से बदला जा सकता है। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, वाई हैड पोलिनेशिया नेवर यूज बर्ड लैंग्वेज विद द डॉक्टर अर्लियर। अब पोलिनेशिया ने डॉक्टर से पहले कभी पक्षियों की भाषा का उपयोग क्यों नहीं किया? इसका आंसर है पोलिनेशिया हैड नेवर यूज बर्ड लैंग्वेज विद द डॉक्टर अर्लियर बिकॉज ही वुड नॉट हैव अंडरस्टूड इट। किस लिए नहीं किया? अब से पहले पोलिनेशिया ने डॉक्टर से कभी भी पक्षियों की भाषा का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि डॉक्टर उसे समझ नहीं पाते। नाउ आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट क्या है? पोलिनेशिया हैड बीन मंचिंग ऑन ए फूड आइटम वाइल टॉकिंग टू डॉक्टर डोलिटल। तो जो पोलिनेशिया था वो डॉक्टर डोलिटल से बात करते समय कुछ खा रहा था। दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, ये सही है। नाउ हाउ डिड डॉक्टर डोलिटल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। अब इस पूरे अंश के अनुसार जो दिया गया है आपकी बुक में, डॉक्टर डोलिटल कैसा महसूस कर रहे थे? डॉक्टर डोलिटल सरप्राइज्ड महसूस कर रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, चूज ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी।
तो आप इस एनालॉजी को पूरा करने के लिए करेक्ट वर्ड चूज करना है आपको। तो जैसे डिगिंग होता है, डिगिंग फ्लोर बेड, तो ऐसे ही आपको डिगिंग किससे क्या प्लॉइंग होती है, फ्लोर बेड का फील्ड भी होता है ऐसे ही। जैसे खोदना होता है, डिगिंग क्या होता है, खोदना होता है, और प्लॉइंग क्या होता है, हल चलाना होता है। भाई आप खोदोगे खोदोगे हल चलाओगे एक ही बात है। और फ्लोर बेड क्या होता है, फूलों की क्यारी होती है, और फील्ड क्या होता है, खेत होता है। तो सेम ये एक जैसे मैच करते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका, प्लॉइंग। एक्सप्लेनेशन क्या है, डिगिंग इज एन एक्शन डन इन फ्लोर बेड। तो डिगिंग क्या है, खुदाई करते हो आप फ्लोर बेड में, फूलों की क्यारियों में। और जस्ट एज प्लॉइंग इन ए एक्शन डन इन फील्ड, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो काम आप फूलों की क्यारियों में करते हो डिगिंग का, वही काम आप फील्ड में, खेत में करते हो प्लॉइंग से। नाउ चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। डॉक्टर डोलिटल एटीट्यूड इन द एक्सट्रैक्ट इज। तो डॉक्टर डोलिटल का पूरे इस अंश में एटीट्यूड कैसा था, व्यवहार कैसा है, बताइए आप। अंडरस्टैंडिंग, समझने का, समझदार आदमी का, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड वन, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करो विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट वी कैन कंक्लूड दैट डॉक्टर टेक एनिमल्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डॉक्टर जानवरों को हल्के में लेते हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर। तो इसका उत्तर क्या है कि डॉक्टर एज्यूम एनिमल्स डोंट नीड प्रॉपर केयर सिंस दे डोंट कंप्लेन अनलाइक ह्यूमंस। तो डॉक्टर मानते हैं कि जानवरों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वे इंसानों की तरह शिकायत नहीं कर सकते। नाउ कम टू नेक्स्ट, डू यू एग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, वाई नॉट। क्या आप जो अंश के अंतिम वाक्य है उससे सहमत हैं, है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका आंसर हमारी तरफ से तो यस, हाँ है, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। उसका अब आपको रीजन देना है पूरा। तो इट इज़ हार्डर टू ट्रीट एनिमल बिकॉज दे कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट दे आर फीलिंग। तो जानवरों का जो इलाज करना होता है वो कठिन होता है, क्योंकि वे अपनी समस्या खुद नहीं बता सकते हैं। ए गुड एनिमल डॉक्टर मस्ट ऑब्जर्व केयरफुली एंड अंडरस्टैंड एनिमल बिहेवियर विच रिक्वायर मोर स्किल, पेशेंस एंड एम्पैथी देन ट्रीटिंग ह्यूमन हु कैन एक्सप्लेन देयर सिम्टम्स। तो जो एक अच्छा पशु चिकित्सक होता है, अच्छा एनिमल्स का डॉक्टर होता है, उसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और उनके व्यवहार को, एनिमल्स का कैसा व्यवहार है उसको अच्छे से, बिहेवियर को समझना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, विच रिक्वायर मोर स्किल, कौशल चाहिए होता है, पेशेंस, धैर्य चाहिए होता है, और एम्पैथी, सहानुभूति चाहिए होती है। देन ट्रीटिंग ह्यूमन हु कैन एक्सप्लेन देयर सिम्टम, बजाय आदमी के कि जैसे आदमी खुद से अपने जो भी सिम्टम होती है, दिक्कत होती है, उसको बता सकते हैं, जबकि एनिमल ये इसको नहीं बता सकते। तो उसको डॉक्टर में ये चीज़ें होनी चाहिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, हाउ कैन वी से दैट पोलिनेशिया वाज ए गुड ट्रेनर ऑफ एनिमल लैंग्वेज। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो पोलिनेशिया है वो एनिमल की लैंग्वेज की का अच्छी शिक्षक थी पोलिनेशिया। नाउ आवर आंसर, पोलिनेशिया पेशेंसली टॉट डॉक्टर डोलिटल एनिमल लैंग्वेज यूजिंग सिंपल वर्ड एंड एक्सप्लेन एनिमल गेस्चर्स क्लियरली। तो जो पोलिनेशिया थी उसने धैर्यपूर्वक, पूरा पेशेंसली, धैर्यपूर्वक डॉक्टर डोलिटल को आसान शब्दों में भाषा सिखाई और जानवरों के हाव भाव को साफ साफ समझाया। गेस्चर मतलब उनके हाव भाव। एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर डोलिटल गिव इक्वल एंड इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच एनिमल हु केम टू हिम फॉर ट्रीटमेंट। अब डॉक्टर डोलिटल ने कैसे हर जानवर को समान और व्यक्तिगत भाव दिया, इंडिविजुअल अटेंशन और व्यक्तिगत भाव जिसको कहते हैं व्यक्तिगत ध्यान दिया पर्सनली। तो आंसर है, ही लिसन केयरफुली टू ईच एनिमल। वो क्या करते थे, हर जानवर को ध्यान से सुनते थे। स्पोक देयर लैंग्वेजेस, उसकी भाषा में बात करते थे। एंड क्रिएटेड सेपरेट स्पेस सो एवरी एनिमल गोट द राइट केयर, और उनके लिए अलग जगह बनाते थे ताकि सबको सही देखभाल मिल सके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डोज डॉक्टर डोलिटल readiness to follow the parrot's advice highlight the importance of listening to different viewpoints। तो जो डॉक्टर डोलिटल का तोते की सलाह मानना अलग दृष्टिकोण सुनने के महत्व को कैसे दर्शाता है।
डॉक्टर डोलिटल ने तोते की सलाह मानी ना कि आप सुनने का अलग दृष्टिकोण अपनाओ, उसके महत्व को कैसे दर्शाता है ये आपको बताना है, डिफरेंट व्यू पॉइंट को। तो आंसर है डॉक्टर डोलिटल willingness to learn from Polynesia shows that great learning happens when we respect and listen to others even if they are different। तो यह दिखाता है कि बड़ा ज्ञान आपको तब मिलता है जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं, चाहे वे हमसे अलग डिफरेंट अलग ही क्यों ना हो। It proves that valuable advice can come from anyone and being open-minded helpful in gaining new knowledges। तो मूल्यवान सलाह, ठीक है, वैल्यूएबल एडवाइस का मतलब मूल्यवान सलाह कहीं से भी मिल सकती है और खुले दिमाग से हम नया सीख सकते हैं। जब हमारा दिमाग खुला रहेगा तभी हम कुछ ना कुछ नया गेन कर पाएंगे ओपन माइंड से। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, विच qualities of Dr. Dolittle made him famous among the animals, explain the evidence from the text। तो जो टेक्स्ट दिया गया है उससे आप बताइए कि डॉक्टर डोलिटल की कौन सी खूबियां उन्हें जानवरों में प्रसिद्ध बनाती हैं। आंसर, डॉक्टर डोलिटल वाज काइंड, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो डॉक्टर डोलिटल कैसे थे? वे दयालु थे, धैर्यवान थे और समझदार थे। ही लर्न एनिमल लैंग्वेज, बिल्ट स्पेशल डोर फॉर देम एंड ट्रीटेड ईच वन विद केयर। उन्होंने जानवरों की भाषा सीखी, उनके लिए विशेष दरवाजे बनाए और हर एक का ध्यान रखा। एनिमल्स लव्ड एंड ट्रस्टेड हिम बिकॉज ही लिसन टू देयर प्रॉब्लम एंड ट्रीटेड देम विद रेस्पेक्ट। इसलिए जानवर उन पर भरोसा करते और उन्हें प्यार करते थे, क्योंकि वो उनकी दिक्कत को बड़े ही प्यार से और विश्वास के साथ में सुनते थे और उसका इलाज करते थे। Now come to question number 5. What challenges do you think would happen in the world if people suddenly gain the ability like Dr. Dolittle to understand and communicate with animals? तो यदि इस इंसानों को अचानक से डॉक्टर डोलिटल जैसी जो एबिलिटीज या क्षमताएं हैं वो मिल जाएं तो क्या परिवर्तन होंगे? ठीक है, जैसे उनको मिल गई थी कि एनिमल्स के साथ में कम्युनिकेट करने की, तो आंसर है इफ पीपल कुड टॉक टू एनिमल्स देयर वुड बी बेटर केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर देम। तो अगर इंसान जानवरों से बातें कर पाते हैं तो उनकी देखभाल बेहतर हो जाएगी। एनिमल्स क्रूअली वुड डिक्रीज क्रूअल्टी एनिमल क्रूअल्टी वुड डिक्रीज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वुड इम्प्रूव एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स कुड लिव इन ग्रेट हार्मनी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? पशुओं की क्रूरता घटेगी, एनिमल क्रूरल्टी वुड डिक्रीज, पशुओं पर क्रूरता घटेगी, वन्य जीव संरक्षण सुधरेगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वुड इम्प्रूव, और इंसान जानवरों के बीच में ज़्यादा ग्रेटर हार्मनी, ज़्यादा मेलजोल और शांति होगी। ठीक है, हार्मनी होती है मेलजोल। तो लेट अस लर्न, आइए सीखें। यहाँ पे हम सीखेंगे कंपाउंड वर्ड बनाना। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच टू क्रिएट ए न्यू वर्ड दैट हैज एन एंटायरली न्यू मीनिंग। तो दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है कंपाउंड वर्ड, जिसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं, जिसका अर्थ पूरे का पूरा उन दोनों शब्दों से अलग होता है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं हाइफनेटेड, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया कैट्स फूड मैन, ये हाइफनेटेड, ये है ना हाइफन यहाँ लगा हुआ बीच में, इसको हाइफनेटेड वर्ड बोलते हैं। दूसरे होते हैं ओपन कंपाउंड वर्ड, जैसे बर्ड लैंग्वेज, 2 वर्ड रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे बट उनका मीनिंग बर्ड और लैंग्वेज का डिफरेंट आएगा निकल के। एंड क्लोज कंपाउंड वर्ड, जैसे कि फ्लावर पॉट, 2 वर्ड फ्लावर और पोट्स को मिलाकर एक वर्ड बना दिया फ्लावर पॉट, ये हो जाएंगे आपके क्लोज कंपाउंड वर्ड। तो जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनका हाइफनेटेड वर्ड में आप अलग अलग करोगे, चेक इन, वेल ब्रेड, कैट्स फूडमैन। अब जो ओपन कंपाउंड वर्ड है वो आपके ये रहे, सेलर सॉन्ग, प्लो हॉर्स, बर्ड लैंग्वेज। जो क्लोज कंपाउंड वर्ड है यही आपको और सेपरेट सेपरेट करने थे, टी टाइम, विंडो सिल, फ्लावर पॉट्स। अब आपको क्रिएट द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, आपको टेबल दी गई है बुक में, उससे आपको कंपाउंड वर्ड बनाने हैं। जैसे फन और लविंग को ऐड कर सकते हैं आप, क्या बन जाएगा? फन लविंग। हाई टॉप्स को हाइफन वर्ड हाई टॉप्स, नेवर एंडिंग को नेवर एंडिंग, अर्ली राइजर, सॉन्ग बर्ड्स। इसी ये कौन सा हो गया आपका? देखो ये हाइफनेटेड वर्ड है, ये कौन सा है आपका? आप पीछे ध्यान दीजिए, क्लोज कंपाउंड वर्ड।
ओवरहेड ये भी आपका क्लोज कंपाउंड, ट्री टॉप्स ये भी आपका क्लोज कंपाउंड वर्ड है। तो यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड वर्ड आपके बने, एक हाइपरनेटेड, दूसरे हाइफन वाले हाइफेनेटेड, और दूसरे क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। तो अब इनका यूज करेंगे आगे। ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया है कंप्लीटेड पैराग्राफ, इसको आपको कंप्लीट करना है इनका यूज करके, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डोलिटल द, तो डॉक्टर डोलिटल के इलाज के बाद अब फर्स्ट है फन लविंग डॉल्फिन डांस प्लेफुल इन हिज सेंचुरी। फन लविंग का मतलब होता है मजेदार स्वभाव वाले, डॉल्फिन उसके आश्रय में खुशी से नाचने लगे, ठीक है। द नेवर एंडिंग चैटर ऑफ मंकीज echo through the tree tops, their ailment cured। तो कभी न खत्म होने वाले बंदरों की बातें पेड़ की चोटी ट्री टॉप से गूंज रही थी, उनकी बीमारियां अब ठीक हो चुकी थी। नाउ नेक्स्ट, हाई फ्लाइंग ईगल्स सोर्ड ग्रेसफुली, ऊंचाई पर उड़ते ईगल्स ऊपर सुंदरता से उड़ रहे थे। ओवरहेड देयर हेल्थ रिस्टोर्ड, तो ऊपर सुंदरता से उड़ रहे थे क्योंकि उनकी सेहत अब सुधर चुकी थी। नाउ अर्ली राइजर्स अमंग द सनबर्ड्स चर्पिंग जॉयफुली फ्रॉम द ब्रांचेस, तो नेक्स्ट है जल्दी उठने वाले गाने वाले पंछी डालियों से खुशी खुशी चहचहा रहे थे। तो ऑल क्रीचर्स वर हैप्पी विद डॉक्टर डोलिटल्स केयर, सभी जीव डॉक्टर डोलिटल की देखभाल से खुश थे। आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोम वर्ड्स और सेंटेंस। पैलिंड्रोम वो होते हैं जो इनको आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम ही पढ़ पाओगे, जो आपको सेम लगेंगे। जैसे फर्स्ट देखो पढ़ के देखते हैं, स्टेप्स ऑन नो पेट्स, इसको आप अब यहाँ से पढ़ना शुरू करो एस से, ठीक है। STEP स्टेप ऑन नो पेट्स, देखो ये सारा पूरे का पूरा आपको सेम पढ़ा जा रहा है। ये क्या हो गया पूरे का पूरा, ये पैलिंड्रोम सेंटेंस हो गया पूरा। ये पैलिंड्रोम वर्ड नहीं है, वर्ड ऐसे होता है जैसे कि ये दिया गया नयन, नितिन होता है जैसे नितिन, पूरे का पूरा एक ये वर्ड है पैलिंड्रोम वर्ड। नितिन इसको उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, ये दोनों केस में नितिन ही रहेगा। और ये जो पूरा पढ़ो ये इधर उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्पेस, इग्नोरिंग स्पेस एंड पंक्चुएशन, यही होल सेंटेंस इज ए पैलिंड्रोम इग्नोरिंग स्पेस एंड पंक्चुएशन। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक कि पैलिंड्रोम वर्ड और सेंटेंस क्या होता है। वर्ड एक सिंगल वर्ड के बारे में, सेंटेंस पूरा सेंटेंस भी उल्टा पढ़ो तो सेम पढ़ा जाए। नो नमन सा ए रेस कार एट द शो, तो इसमें पैलिंड्रोम कौन कौन से वर्ड है, नमन है, ठीक है, और क्या है, रेस भी है, रेस कार है, सॉरी, इसको आप स्पेस छोड़ दो, इग्नोर कर दो, तो RACE रेस बनेगा, फिर CAR कार, ठीक है, रेस कार। ऐसे नितिन, इसमें पैलिंड्रोम नितिन है, और मलयालम को भी उल्टा पढ़ोगे भी मलयालम बनेगा। इंजीनियर यूजे, इसी तरह सारे इसमें दिए गए हैं, मैंने बता रखे हैं पैलिंड्रोम कौन कौन से, रोटेटर है, लेवल है, इसमें रडार है, इसमें पूरे में ये होल सेंटेंस देखिए पैलिंड्रोम है। इवा कैन आई सी बीज ने केव, या फिर इवा CAN कैन, आप मतलब लिखा हुआ है कि इग्नोरिंग स्पेस एंड पंक्चुएशन, आप उल्टा सीधा देखोगे लेटर आपके सेम है सारे के सारे। तो क्रिएट योर ओन पैलिंड्रोम, नैन सा नैन, तो नैन खुद में सेल्फ एक पैलिंड्रोम वर्ड है, और नैन सा नैन किसी तरफ से पढ़ लो इसको आप, ये एक पैलिंड्रोम वर्ड ही आपको दिखेगा नैन दोनों में। नाउ अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द टेंस, ये आप आसानी से कर सकते हैं, क्लास 7 में इतना तो बता ही दिया जाता है कि वर्ब क्या क्या होती हैं। इज आस्किंग ये वर्ब है आपकी, और इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है। ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल, डॉक्टर वर्ब क्या है, आर है। टेंस कौन सा है इसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, तो आई एम गोइंग क्या है, वर्ब है, और टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
ING। द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक कैन डॉक्टर एनिमल्स, तो इसमें ई जाएगा, इज द थिंग, इज थिंग्स कैन और कैन डॉक्टर, ये सारे के सारे इसमें वर्ब हैं। और टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें यूज हो रहा है। और इसमें मॉडल वर्ब कौन कौन सी आई, कैन, ये मॉडल वर्ब होती है। कैन, कुड, मे, माइट, दिज ऑल आर कॉल्ड मॉडल वर्ड, जिनको आप जब ग्रामर पढ़ोगे तो तब आप अच्छे से जान पाओगे कि मॉडल वर्ब क्या होती है। नाउ फिल इन द ब्लैंक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको ये दे रखे हैं लर्न, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता है और उसके साथ में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो लर्न की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म लर्न। सिंगल, डॉक्टर डूलिटल क्या है, सिंगल पर्सन है तो क्या आएगा, हैज आएगा। यहाँ पे ही के साथ हैज, ट्रीट का हो जाएगा ट्रीटेड, थर्ड फॉर्म। जैसे पैरट है, पोलिनेशिया एक के बारे में तो हैज आएगा, और टीच का क्या होता है, टीच, टॉट। ही का क्या आएगा, हैज, राइट का रिटन हो जाता है, थर्ड फॉर्म। मैनी पीपल हैव बोट, ब्रिंग का क्या होता है, ब्रिंग, बोट, ब्रोट। ओवर द ईयर डॉक्टर डोलिटल, किसके बारे में बात हो रही है, सिंगल बंदे के यहाँ मैनी पीपल के बारे में बात हो रही, तो क्या आया, हैव आ गया, क्योंकि ये प्लूरल है। अभी डोलिटल के बारे में बात हो रही तो हैज, बिकम, बिकम, थर्ड फॉर्म इसकी, फिर अगेन बिकम ही होती है। तो ये ज़्यादा आप अच्छे से टेंस के बारे में ग्रामर्स में सीखेंगे। सेम यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट है, डॉक्टर डोलिटल न्यू क्लिनिक प्रेजेंट एन ऑफर फॉर फ्री मेडिसिन। आंसर क्या है इसका, गलत है। द अनाउंसमेंट टॉक्स अबाउट एनिमल केयर नॉट फ्री मेडिसिन। तो जो अनाउंसमेंट था वहाँ पे वो किसके लिए था, एनिमल की केयर के बारे में था, ना कि फ्री मेडिसिन के बारे में। तो फिल इन द डिटेल्स फ्रॉम लिसनिंग। अब लिसनिंग से आपको करनी है, द न्यू क्लिनिक इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पडलवी, ये आपको भरना है, पडलवी में खुला था ना। द एड्रेस इज 12th हाई लेन, जो आपकी बुक में दिया गया। द क्लिनिक इज ओपन मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM to 5 PM। स्पेशल टाइमिंग फॉर पेट्स आर Saturday 11 AM to 2 PM। Dr. Dolittle will ensure that animal get the best care. All animal, horses, cow, dogs, wild animals and others are welcome। तो ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर से ही मैंने भरी हैं, इसमें आपको आसानी हो जाएगी फिल इन द ब्लैंक्स भरने में। तो इस तरह से आपके इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।